हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स। क्लास 10th की फिजिक्स में पहला जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे लाइट। लाइट में दो चीज है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो चलिए, लाइट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज जैसे उजाला या रोशनी, उसे हम लाइट बोलते हैं। लेकिन फिजिक्स में इसके बहुत से लॉ हैं, बहुत से रूल हैं, जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि ये कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो चलिए, तब लाइट के बारे में हम डेफिनेशन पहले लिखते हैं कि लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट is a form of energy which enables us to see object। ठीक है, लाइट क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा का एक रूप है, ताकत का एक रूप है। विच इनेबल, जो हमें योग्य बनाता है, क्या, जिसकी वजह से हम देखते हैं टू सी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु। यहाँ ऑब्जेक्ट मतलब होता है कोई भी वस्तु है, टेबल, चेयर, बुक, मोबाइल, कुछ भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया लाइट। अब देखिए, इसमें कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जैसे कि नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये कैसा होता है। इसका डुअल नेचर होता है। डुअल, जैसे डुअल सिम होती है वैसे ही डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब जिसके दो तरह के रूप हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया नंबर 1 पर कि वेव का फॉर्म में भी होता है वेव, और सेकंड होता है पार्टिकल के फॉर्म में। यानी कि जो लाइट होती है, रे ऑफ लाइट, वो दो फॉर्म में चलती है, वेव और पार्टिकल, जिसको आपके 11th के कोर्स में पढ़ना है। क्लास 10th में ये नहीं है, लेकिन आप समझेंगे कि ये दो फॉर्म में रहती है, वेव में भी, पार्टिकल में भी। वेव जैसे ट्रांसवर्स वेव में होती है, रे ऑफ लाइट जो होती है ट्रांसवर्स वेव मानी जाती है, तो ये अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, पार्टिकल जैसे पोलराइजेशन होता है, वो सब पार्टिकल के नेचर को प्रूव करते हैं। इसमें हम और चीज देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया स्पीड। जो इसकी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये होता है स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा जो अभी तक ऑब्जर्व की गई है स्पीड, वो स्पीड ऑफ लाइट है। यानी लाइट, सनलाइट होती है, वहां से अर्थ पर आने में बड़ा कम टाइम लगी, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। स्पीड देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁸ है। ठीक है ना, 10⁸ है। इसे आप किलोमीटर में बदल सकते हैं, 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये 8 जीरो लग जाएगा 3 के बाद, तो ये स्पीड ऑफ लाइट हो गई। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। इसको हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा अगला इसमें टॉपिक है, ये सब टॉपिक कह लो, वो होता है ल्यूमिनस। क्या चीज होती है ल्यूमिनस? ठीक है ना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट समझ लो। चलो, ऑब्जेक्ट
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और एक होता है नॉन ल्यूमिनस, ठीक है ना, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें, देखिए ल्यूमिनस आपने नाम सुना होगा, इन्वर्टर बैटरी जो आती है ल्यूमिनस नाम से आती है, उसका भी एक रीजन है, वो भी लाइट देता है और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी लाइट खुद की देते हैं। जैसे कि द ऑब्जेक्ट लाइक सन, सम स्टार्स, बल्ब, etc, ठीक है ना, emits their own light, ठीक है। These objects are called luminous object। देखिए द ऑब्जेक्ट जैसे कि सन हो गया, स्टार, बल्ब, ये अपनी लाइट को फैलाते हैं या देते हैं, ठीक है ना, देयर ओन लाइट, अपनी लाइट को ही देते हैं, ठीक है ना। दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो इन्हें कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है ना, ये अपनी ओन लाइट को एमिट नहीं करते हैं, नहीं बिखेर पाते हैं। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि बुक हो गई, टेबल हो गया, चेयर हो गई, ठीक है ना, टेबल, चेयर, ये सारी चीजें क्या होती है, नॉन ल्यूमिनस। फ्लावर, क्योंकि इनमें खुद की लाइट नहीं होती है। हालांकि आप कह सकते हैं बल्ब में खुद की लाइट नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी से जलता है, फिर भी इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट माना गया है, ठीक है। अच्छा, कोई तो लाइट है ना इसमें, बुक, टेबल, फ्लावर, चेयर में कोई लाइट नहीं है, इसलिए ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसे भी नोट करिए। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसे फिर हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट हम सब टॉपिक जो इसका है अगला, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसे हिंदी में कहते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए इसे हम पहले समझ लेते हैं, या चलिए पहले लिख ही लेते हैं। क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक the light rays after it fall on an object is called reflection of light। चलिए इसको समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज आफ्टर इट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब ये हुआ, जब रे ऑफ लाइट आती है, जैसे सूर्य की किरण जब आती है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी और टकरा करके ये क्या होगी, वापस आएगी, किसी भी एंगल पे चली जाएगी, ऐसे आई, टकरा करके कहीं चली गई वापस, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मैं इसे बना दूं तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये हमने प्लेन मिरर ले लिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये मिरर है, ठीक, मिरर, और ये पॉलिश है, ये पीछे जो ऐसे ऐसे बना डिजाइन नहीं है, ये पॉलिश या पेंट है। पॉलिश या पेंट इसलिए है कि रे ऑफ लाइट पॉलिश की साइड से नहीं अंदर इंटर नहीं कर सकती, क्योंकि पॉलिश जो होगी वो
एक तरीके से ओपैक मीडियम हो जाएगी। रे ऑफ लाइट के लिए ओपैक मीडियम का मतलब जिसमें से होकर के रे ऑफ लाइट नहीं जा सकती। ठीक है, जैसे इस दीवार के आर पार ये लाइट कोई नहीं ना जा सकती टॉर्च जलाओगे तो इसे कहेंगे ओपैक मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पॉलिश है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट मैंने एक बनाया है, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट मैंने एक बनाया है, लेकिन ऐसी कई लाइट्स आएंगी और ये टकराने के बाद फिर किसी एंगल पर वापस आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ जहाँ टकराती है वहाँ बन जाता है एक इमेजिनरी, हम मान लेते हैं कि जहाँ टकराई है वहाँ पर क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल। ठीक है, यानी ये जो है नॉर्मल, इसे हम मानते हैं, ये रे नहीं होती है, नॉर्मल कोई रे नहीं होती है। हम ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी जहां पर रे ऑफ लाइट आके टकरा रही है उसे हम ये समझ लेते हैं कि ये नॉर्मल है, उससे सीधे 90 डिग्री पर जाता है। किससे, इस मिरर से। तो ये आने वाली किरण जो रे ऑफ लाइट है, ये टकराने के बाद जब वापस चली जाती है तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसे नोट करिए, तो फिर मैं इसका लॉ हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे जो इसका टॉपिक है वो पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी इसमें क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमको क्या पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन के क्या रूल्स हैं। तो यहाँ पर फिर हमने एक मिरर ले लिया है, अभी इसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, ये पॉलिश हो गई है। और याद रखिएगा कि यहाँ से रे ऑफ लाइट अगर आकर के यहाँ टकराती है तो फिर उसके बाद ये टकराने के बाद वापस भी जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन वही होता है जो टकरा करके वापस जाता है। तो जो आने वाली किरण है, यानी कि इंसिडेंट रे इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे इसे बोलते हैं, रे, इंसिडेंट रे। इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये टकराने के बाद जब पहले तो आई इंसिडेंट रे, सनलाइट यानी कोई लाइट हो सकती है, आ करके टकराई है यहाँ पर, लेकिन जब आ रही है तो इसका नाम इंसिडेंट रे है, लेकिन जब जा रही है टकराने के बाद तो इसका नाम हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये अब रिफ्लेक्शन हो गया है। तो रिफ्लेक्टेड रे को हम किससे शो करते हैं, आर से। ठीक है, और आई से क्या शो करते हैं, इंसिडेंट रे। मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर जो होगा, यहां पर एक नॉर्मल हम एज्यूम करते हैं कि ये नॉर्मल है। ठीक है ना, वो इस मिरर से 90 डिग्री के एंगल पर होता है, और ये कहाँ बनता है, जहां पर इंसिडेंट रे आकर के टकराती है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल जो है ये एंगल फॉर्म करेगा नॉर्मल से लेकर के इंसिडेंट रे और नॉर्मल से लेकर के ही आपका रिफ्लेक्टेड रे पर। तो ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है। ठीक है, अब चलिए इसका पॉइंट हमने पी रख दिया। पी वो पॉइंट है जहां पर आ करके इंसिडेंट रे गिर रही है। ठीक है ना, और पी एन नॉर्मल है और ये आर, ये वाली रे जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, नंबर 1 कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of and the normal at the point of, क्या हो गया ये, कहाँ पर मिल रहे हैं, रिफ्लेक्शन, at the point of reflection all lie
इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन, सेम प्लेन। देखिए प्लेन क्या होता है पहले ये समझिए। प्लेन वो होता है जैसे इसका सरफेस जो आउटर सरफेस है बोर्ड का वो प्लेन है। प्लेन की डिफिनेशन है उसमें कोई मोटाई नहीं होती है और ठीक है, कोई मोटाई ना तो कोई चौड़ाई ये सब नहीं होती है, उसमें सिर्फ एक सरफेस होता है। जैसे इसके ऊपर का हिस्सा, इसकी मोटाई हम नहीं लेंगे सरफेस में, इसकी मोटाई नहीं लेंगे, ठीक है ना, सिर्फ तल ले लेंगे, तल, ठीक है। तो पहला जो नियम था इसका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। चलो रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंट लिख लो, इंसिडेंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन। ये यानी कि इंसिडेंट रे आने वाली किरण, रिफ्लेक्टेड है इधर से जाने वाली टकरा की किरण यानी रे, और नॉर्मल ये जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी यहाँ इंसिडेंट का पॉइंट P है, आर लाई इन सेम प्लेन, सभी तीनों एक ही प्लेन में तो हैं P पर, सभी तीनों कहाँ पर हैं, लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि इस P पर है, या इसका नाम रख दोगे APB, ABP न्यूज हो जाता अगर होता तो ये जो है इसी प्लेन पर तीनों है ना, कोई और अलग प्लेन में थोड़ी ना आ गया नीचे, ये अलग प्लेन हो जाता, ये एक ही तरफ है यानी एक प्लेन में है, और एक इंसिडेंट पॉइंट इसका P है जहां पर तीनों मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये तीनों इंसिडेंट रे आने वाली, नॉर्मल इनके बीच में, और जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन नॉर्मल रे नहीं होती है क्योंकि मैंने इनके साथ रे नहीं लिखा, ये इमेजिनरी पॉइंट है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to the angle of reflection, the angle of incident is equal to the angle of reflection। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन था, I, यानी एंगल I इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है, ये R है, एंगल R के। तो ये दो नियम है, कितना आसान है, बहुत आसान है। ये मिरर है, मिरर पर आकर रे टकराई, इंसिडेंट हो गई, जाने वाली रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है। तीनों एक में है, तीनों कौन नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में है, ठीक है। अच्छा दूसरा है द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जो इंसिडेंट रे से बना हुआ नॉर्मल के साथ एंगल I, और एंगल R जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बना, ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। बाकी का टॉपिक कल कराया जाएगा, ठीक है। फिर जैसा भी हो कमेंट करके बताइए आप, ठीक है, ओके।